हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेक इन सक्सेस। दोस्तों, BEE मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये दूसरे लेसन की थियरी है। मैं सोच रहा था डियर कि पहला लेसन खत्म हो, इस पे जितने आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम उसको करा दूं, लेकिन फिर सोचा कि अब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म कर देते हैं। ठीक है, 3-4 दिन लगेगा एंड करके, फिर इकट्ठे जो है आपको हम टोटल MCQs पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक लंबी MCQs लगाएंगे और टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। बस आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बच्चों को शेयर करना है कि फ्री में थियोरी चल रही है, यूट्यूब पे फ्री में थियोरी चल रही है, वो भी बेसिक से, मतलब एकदम लो लेवल से कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, DC सर्किट। कौन सा सर्किट? DC सर्किट। DC सर्किट, DC सर्किट्स। ठीक है, देखिए DC हमने पहले ही लिख दिया है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, AC सर्किट नहीं, वो एक अलग लेसन है, उसको हम बाद में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट, पूरा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे DC सर्किट पढ़ेंगे, मतलब ऐसा सर्किट। DC सर्किट का मतलब हो गया ऐसा सर्किट जिसमें केवल DC सप्लाई हो। कौन सी सप्लाई हो? DC सप्लाई हो। ठीक है, कौन सी सप्लाई हो? DC, मतलब DC सोर्स हो उसमें। ठीक है, DC सोर्स होगा तो DC सप्लाई होगी। ठीक, DC सप्लाई हो, ऐसा सर्किट जिसमें DC सप्लाई हो। ये मतलब बेसिक बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। अब DC सोर्स का मतलब क्या हुआ? जो DC करंट दे, जैसे हमारा बैटरी हो गया। ठीक है, इस टाइप के हम सर्किट का इस्तेमाल को हम बोलते हैं क्या? DC सर्किट बोलते हैं, जिसमें DC सोर्स होता है। ठीक है, अब DC सर्किट की कुछ जो पैरामीटर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानते हैं। देखिए, जैसे अब DC सर्किट बता दिया, अब उसमें क्या एक क्या बोलते हैं? सर्किट। अब सर्किट किसे बोलते हैं? ठीक है, सर्किट का मतलब होता है कि एक ऐसा क्लोज, ठीक है, ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ हो जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट का जो करंट है वो क्या हो जाए? फ्लो हो जाए, या फ्लो होने के लिए क्या हो? इंडिकेटेड हो। मतलब एक ऐसा परिपथ जिसमें करंट प्रवाहित हो, मतलब ऐसा एक बंद परिपथ। अगर हम हिंदी की बात करें तो कैसे? एक ऐसा बंद परिपथ, एक ऐसा बंद विद्युत धारा चालित परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो अथवा धारा के प्रवाह के लिए क्या हो? प्रेरित हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट्स। तो सर्किट क्या होगा? एक ऐसा, जैसे ये देखिए, एक ऐसा क्लोज पाथ। ठीक है, क्लोज पाथ जिसमें क्या हो जाए? करंट का प्रवाह हो, या करंट प्रवाहित होने के लिए क्या हो? प्रेरित हो। मतलब प्रवाह होने के लिए कोई ऐसा भी चीज जो उसे क्या करे? प्रेरित करे, इंड्यूस्ड करे। ओके, उससे बोलते हैं हम सर्किट। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? परिपथ, परिपथ बोलते हैं। ठीक, अब उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जैसे विद्युत सर्किट के, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट को जो क्या होते हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं, उसी को बोलते हैं पैरामीटर्स। जैसे पैरामीटर्स में हो जाएगा, जैसे इसमें क्या क्या, अब देखो ऊपर वाला सर्किट्स में रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर लिया मैंने, कैपेसिटेंस का इस्तेमाल कर लिया, कोई बैटरी लगा दी, तो वो सब क्या हो जाते हैं? हमारे पैरामीटर हो जाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये LCR जो होता है पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट के पैरामीटर हैं ये। ओके, अब आता है बात नीचे। देखिए, लीनियर सर्किट का मतलब होता है, लीनियर सर्किट पढ़ते हैं, लीनियर सर्किट का मतलब होता है कि ऐसा परिपथ। देखिए दोस्तों, आप लोग जरूर नोट बनाएं, जैसे हम लिख रहे हैं उसमें आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करें, तब मजा आएगा पढ़ने में। बेसिक इलेक्ट्रिक कंप्लीट होगा, जब क्वेश्चन लगवाऊंगा तो फिर दोबारा नहीं बताऊंगा ये सब। ठीक है, तो क्या होता है लीनियर सर्किट? ऐसा परिपथ, मतलब ऐसा सर्किट। ठीक है, ऐसा सर्किट जिसमें जो एलिमेंट है सर्किट के जो क्या है? एलिमेंट हैं, एलिमेंट में धारा एवं वोल्टता। ठीक है, ऐसा सर्किट
जिनमें पैरामीटर में धारा एवं वोल्टता के कारण कोई बदलाव ना आए। ठीक है, मतलब करंट और वोल्टेज के कारण इन पैरामीटर्स में कोई भी चेंजेस ना आए, उसे हम बोलते हैं क्या? लीनियर सर्किट। क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर सर्किट। ओके। नॉन लीनियर सर्किट, अभी तो हमने किसकी बात की है? लीनियर सर्किट की। अब उसी का उल्टा हो जाएगा कि ऐसा परिपथ, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें जिसमें जो एलिमेंट है हमारा LCR जो एलिमेंट है, ठीक है, उस मतलब परिपथ के अवयव, मतलब परिपथ के पैरामीटर में धारा एवं वोल्टता के कारण क्या है? बदलाव आए। मतलब करंट एंड वोल्टेज के कारण LCR में क्या है? चेंज आए, उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर क्या? सर्किट। ठीक है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट पे। छोटे छोटे पॉइंट है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप उखाड़ फेंकोगे, वरना फिर जिंदगी भर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हो गया कि जिसमें बहुत सारे क्या हो? पैरामीटर्स हों, और पैरामीटर का जो कॉम्बिनेशन, कभी जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया? पैरेलल में ऐड हो गया, तो ये सब जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक। अब आता है क्या? पैसिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क मतलब वे सर्किट जिनमें EMF ही ना हो, मतलब EMF ना हो, ऐसा सर्किट जिसमें EMF ही ना हो, मतलब कोई एक्टिव एलिमेंट ही ना हो उसमें, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ऐसा सर्किट जिसमें कोई एक्टिव एलिमेंट ही ना हो, उसे हम बोलते हैं क्या? पैसिव नेटवर्क। ठीक है। अब बात आती है एक्टिव नेटवर्क की। अब एक्टिव नेटवर्क में जो है आप क्या क्या सीखोगे यहाँ पे, कि जिसमें ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो? एक्टिव एलिमेंट हो। अब एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होगा? मतलब कम से कम एक EMF सोर्स तो हो ही, जिससे सर्किट को क्या किया जा सके? एक्टिव किया जा सके। मतलब कम से कम एक EMF सोर्स हो। ठीक है, कम से कम एक EMF सोर्स तो हो ही। इसे हम बोलते हैं क्या? एक्टिव नेटवर्क। ठीक है, मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें एक्टिव एलिमेंट हो, उसे हम बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क। अब आता हमारा टॉपिक क्या? नोड। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, अब बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, पूरी कंप्लीट थ्योरी होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। नोट्स बनाओगे तो बहुत ही आगे जाओगे और अच्छे से समझ में भी आएगा तब। ठीक है, चीज़ों को आप रिवाइज करने में बहुत ही आसान होगा। वैसे बुक में तो सब लिखा ही है, सबको पता है, लेकिन नोट्स अपना बनाए, खुद लिखिए, माइंड में बैठता उससे। ठीक है ना, निकलता भी नहीं जल्दी। बुक में तो सब कुछ है, तो क्या किया जाए। मैं यहाँ बता रहा हूँ क्लियर करके कि आपके माइंड में घुसे। नहीं समझ में तो कमेंट करो, फिर पूछो मेरे से, मैं फिर बताऊँगा नोड क्या होता है। अब देखते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, जहाँ मतलब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जुड़े हुए हों। मतलब देखिए नोड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक, और एक रेजिस्टेंस ये है, मतलब ये R1 और ये R2, ये सर्किट के दो क्या है? एलिमेंट है। तो ये यहाँ इस पॉइंट पे ऐड हुए, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? नोड। अगर यहीं पे एक और जुड़ता तब भी ये क्या होता है? नोड। मतलब दो, कम से कम दो एलिमेंट हो और दो या दो से अधिक। ठीक है, मतलब कम से कम दो होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी एक पॉइंट पे जुड़े हों तो उसे हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। ठीक है। अब बात आती है किसकी? ब्रांच की, कि हम भाई किसको ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या? शाखा। इसे नहीं बोलते इस ब्रांच में इतनी करंट फ्लो हो रही है, तो ये सब चीज़ें क्या बेस बना रही हैं आपकी। अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा डीसी सर्किट में, इसी लेसन में आएगा। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं किस पे? ब्रांच पे। भाई ब्रांच क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि दो नोड्स, ठीक है, दो नोड्स, जैसे ये नोड N1 है और ये नोड N2 है। ठीक है, ये दोनों नोड्स हैं। अब इनके बीच में जो आपका रहेगा उसे हम बोलते हैं ब्रांच।
ठीक है। ये नोड कैसे बनेगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट जुड़े, ठीक, यहाँ पे भी एक से ज़्यादा एलिमेंट जुड़े, ठीक है। तो ये सब क्या, ये भी नोड हो गया, यहाँ एक लगा दीजिए, ये भी नोड हो गया, तो ये भी ब्रांच हो गई, ये एक अलग ब्रांच हो गई, और इसे ऐड कर देंगे तो ये एक अलग ब्रांच हो गई, मतलब दो नोड के बीच का, ठीक है ना। और नोड क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या हुआ है, जुड़े हुए हों, ठीक है, जिस पॉइंट पे, तो वो नोड हो गया। और नोड के बीच में जो हुआ उसे ब्रांच हम बोल दिए, ठीक। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आ गई क्लोज सर्किट लूप। क्लोज मतलब क्या होगा, बंद परिपथ लूप, ठीक है, बंद परिपथ लूप। अब बंद परिपथ लूप का मतलब समझिए आप, किसी परिपथ, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें वह रास्ता जिसमें एक से अधिक बार कोई नोड या एलिमेंट ना आए, उसे हम बोलते हैं क्या, बंद परिपथ लूप, ठीक है। ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। जैसे ये आपका एक बंद परिपथ सर्किट बन गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये लाइन हम यहाँ से गए और इस लाइन से ऐसे जा रहे हैं और ऐसे लेके चले आए इधर से। अब ये एक ही बार रिपीट हुआ, इस लाइन में आते हुए सारे एलिमेंट क्या हुए, एक बार रिपीट, तो क्लोज लूप 1। और फिर ये अगर आप यहाँ से जा रहे हो, इसको ले रहे हो, तो ये एक ही बार हो, तो ये हो गया क्या, क्लोज लूप 2। और एक ऐसे बड़ा वाला भी लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज सर्किट लूप कितने हो गए, 3, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लोज सर्किट लूप, ओके। अब आते हैं मेश पे। मेश क्या होता है, मेश देखिए डियर होता है कि जिसके क्या, मेश क्या होता है, जिसके अंदर कोई दूसरा परिपथ न बन पाए, उसे हम क्या बोलेंगे, मेश बोलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एक लूप 1 लूप 2 और एक बड़ा वाला लूप क्या है 3, तो बड़े वाले लूप के अंदर दो लूप बने हैं 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेश कितने हो गए, मेश की संख्या हो गई 2। अब इस 1 वाले लूप के अंदर कोई लूप बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, इसीलिए इसको मेश बोलते हैं। मतलब मेश उसे बोलते हैं कि एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई अन्य लूप ना बन सके, उसे हम बोलते हैं मेश। ये डिफरेंट होता है लूप एंड मेश में, ठीक है। लूप के क्या हो गया, यहाँ पे देखो लूप हो गया 3, क्योंकि लूप के अंदर भी लूप बन सकता है, उसको भी काउंट करना है, लेकिन मेश के अंदर लूप नहीं बन सकता, ठीक है ना। ये होता है बहुत ही डिफरेंट, इस चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट, याद रखना है ये सब, ठीक है। मेश एंड लूप में क्या डिफरेंस। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या आखिर, जैसे रेजिस्टेंस दो टाइप से ऐड होता है, एक तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और दूसरा होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस R2, ये आपका ऐड हो गया क्या, पैरेलल, ठीक। कौन सा ऐडिंग हो गई, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गई, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में R1 R2, ये R1 है, ये R2 है, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज। ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। लेकिन अब बेसिक से स्टार्ट किया तो कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो नए बंदे आए हैं, नए स्टूडेंट हैं, सबको पढ़ना है, ठीक है। तो हम किसी को छोड़ नहीं सकते, और जो हाई लेवल पे हैं उनका भी हम भर देंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग बस बने रहिए और अच्छे से पढ़िए, हालांकि मत लीजिए, बस सुन लीजिए, रिवाइज तो हो रहा है ना, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपको पता चल गया सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में देखिए क्या होता है, ये कैसे, एक हम आपको रिलेशन डेवलप करके बता रहे हैं कैसे। देखिए ये हो गया V, ठीक है, इसमें करंट फ्लो है कितनी, I। अब V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, I R1, ठीक है, और I R2, क्योंकि सीरीज क्या हो, करंट ऐसे जा रही है और यहाँ पे करंट इतनी आएगी,
ठीक है। V इजकल टू क्या होता है I और R, ठीक है, और R1 I R1 प्लस I R2। अब I कट गया तो R इजकल टू हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया I इंटू आर। अब I से I कट गया तो R इजकल टू हो गया R1 प्लस R2। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। R इक्वलेंट इसका निकालोगे तो इसमें बस क्या होता है, ये I है ना, अब I यहाँ पे दो भागों में टूट जाएगा, एक I1 में और एक I2 में, ठीक है। अब देखिए यही I तो यहाँ पे जाके बटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब I इज इक्वल टू यहाँ पे तो V है, तो V अपान R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या V1 या पैरेलल में तो V सेम होगा, तो B अपान R1 और V अपान R2, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 और 1 अपान R2। ये आपका पैरेलल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। सिंपल सा है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी होता है, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड में क्या होता है, एक जैसे ये सीरीज, ठीक है, सीरीज में क्या हुआ ऐड हो गया, ये पैरेलल में हो गया, एक सीरीज में हो गया, फिर आपका एक पैरेलल में हो गया, अब इससे एक क्या हो गई हमारी बैटरी को ऐड कर दिया गया, तो इसे बोलते हैं, देखो पैरेलल है, सिंपल सीरीज है, फिर पैरेलल, इसे बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक ही होता है, बस तीन टाइप के ये क्या होता है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। और पूरा डिटेल कर दिया कि कैसे ये फार्मूला आता है R = R सीरीज में रेजिस्टेंस, जैसे ये 2 ओम है और ये 3 ओम है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 5 ओम आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसमें अगर 2 है, अगर इसमें ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो पैरेलल करेंगे तो 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, इस फार्मूले से होगा। कैसे आया ये भी बता दिया, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सर्किट लेके आएंगे ऐड करने की, ठीक है। अभी आप थियरी पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए डियर, ह्यूट स्टोन ब्रिज, अब ये क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें आपको देखिए बहुत ही पहले से ही आप लोग इस सब चीज़ों से क्या हो गए, परिचित हो गए, लेकिन कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो उसको हम लोग क्या होगा, छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, सर अब कोर्स छोड़ के आगे चल जाइए, नहीं, अब की बार 0 से स्टार्ट होगा और पूरा हाई लेवल तक पहुंचेगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को क्या करना है, साथ में जैसे हम बना रहे हैं वैसे आपको क्या करना है, नोट बनाना है, ठीक है। इस टॉपिक को उठाना है और नोट बना लेना है। बहुत ज़्यादा मैं लिखवाता भी नहीं हूँ कि आप लोग बोर हो जाओ, जितना लिखवाऊँ उतना से आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ये रेजिस्टेंस है आपका R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये है R3 एंड ये है आपका क्या R4, ठीक है। R1 R2 नहीं तो P, जैसे इसको P ले लो, Q ले लो, R ले लो, S ले लो, तो क्या हो जाएगा P/Q इजकल टू R/S, ठीक है। P/Q इजकल टू R/S। अगर ये रिलेशन अप्लाई करता हो तो इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, मतलब I इजकल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। ये दो और 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, जैसे दे दिया आपका, जैसे इसका वैल्यू दे दिया 4 ओम, ठीक है, इसका 8 ओम, इसका 12 ओम। अब बताइए आप एस का, अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन फॉलो करती है तो आप एस की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे आप डायरेक्टली 4/8 इक्वल टू 12 अपान में क्या एस, ठीक है, ये 2 और एस इक्वल टू आ जाएगा 24 ओम। ये व्हीट स्टोन से ऐसे फार्मूले पे क्वेश्चन लगते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ठीक है। कि अगर ये रेजिस्टेंस से बजाता है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल मतलब V1 इक्वल टू V2 हो जाता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है ना। चलिए डियर, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप नोट बनाएंगे, ठीक है। अब स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में ये देखिए, एक होता है स्टार, क्या होता है स्टार, ठीक है, स्टार कनेक्शन, ये हो गया स्टार कनेक्शन। एक होता है आपका डेल्टा, कौन सा होता है, डेल्टा होता है, ये होता है आपका डेल्टा। ये स्टार कनेक्शन हो गया और ये डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक है।
अब हम आपको यहाँ पे बताने क्या जा रहे हैं, देखिए इसको कुछ आप अलग से फॉर्मूले इसका और एक फिगर बना सकते हो स्टार का, थोड़ा मतलब पहचानने के लिए। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो आप एक अलग से फॉर्मूला क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे देखिए इसका फिगर कैसे बना सकते हो, स्टार का वही बना रहे हैं, देखिए यही फिगर बना रहे हैं, देखिए किस किस तरीके से बना दे रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि सर ये वो वाला फिगर नहीं, लेकिन है वही, ठीक है। ये ए, ये बी एंड सी, यही वाला सेम फिगर है ये, ठीक है ना। कुछ बहुत नया नहीं किया है। इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, देखो, ठीक, ए बी सी, ठीक है ना। और देखिए डेल्टा को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो। जैसे देखिए एक यहाँ पे ऐसे बना दो, ठीक है, ट्रायंगल निकाल दो, यहाँ पे ट्रायंगल निकाल दो, यहाँ पे है वही, इस डेल्टा ही है ये। देखिए ए स्टार हो गया, डेल्टा हो गया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक होता है, जैसे देखिए ये स्टार है ना, इसको अगर डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस को हम मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, स्टार संयोजन, ठीक है, स्टार कनेक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेल्टा में, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, देखिए ये रेजिस्टेंस को अगर हम मानते हैं क्या, इसको मानते हैं आर ए, इसको मानते हैं आर बी, और इसको मानते हैं आर सी, और ये यहाँ पे हम बनाते हैं डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। कौन सा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, ये यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन बना दिया। अब यहाँ की वैल्यू R1, R2, R3, अब बताइए कि R1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका A है, ये आपका B है, और ये पॉइंट C है, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली देखो, सिंपली कैसे क्या करेंगे आप, किसी भी, तो अगर हम R1 की वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब ये वाला, तो ये दोनों लाइन देख रहे हैं ना, R1 किसके बीच का, A और B के बीच में। अगर A और B के बीच का जब हम रजिस्टेंस क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, तो हम A और B वाला रजिस्टेंस नहीं लेंगे और अपान में C करेंगे, ठीक है ना। इतना ध्यान में आपको रखना है, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। देखिए अब कैसे करेंगे, R1 लिखेंगे तो RA, RB, RB, RC प्लस RC, RA अपान में, देखिए A और B के बीच का लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे अपान में RC। इसी तरीके से ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो है ये सेम रहेगा सबके लिए। अब R2 जब लिखेंगे ना, R2 का मतलब क्या हो गया, A और C का मतलब अपान में कर देंगे हम क्या, RB। अब अगर हम R3 लिख रहे हैं तो ऊपर तो यही वाला रहेगा सेम, और R3 किसके बीच में, BC के, तो यहाँ पर लिखेंगे RA। बस ये आपका हो गया स्टार से डेल्टा कन्वर्जन, ठीक। अब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन होगा तो क्या करेंगे, देखिए सिंपली कुछ नहीं ज़्यादा करना है। ये R1 R2 है, तो अगर हम RA की वैल्यू लिखेंगे, ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में लिख रहे हैं हम लोग, किसमें, डेल्टा टू स्टार में लिख रहे हैं, ठीक है। RA इक्वल टू लिखेंगे R1 R2, ठीक, R1 R2, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए इन दोनों का, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस हम लिख रहे हैं कौन सा, RA लिखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपान में टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R1 प्लस R1 नहीं RA, नहीं ठीक है, यही वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे डेल्टा वाला, R1 R2 R3। फिर ऐसे अगर RB लिखेंगे तो RB का मतलब कौन सा हो गया, दिस, मतलब ये वाला पॉइंट, RB का मतलब R1 R3 हो जाएगा ऊपर, R1 R3, और टोटल में अपान रेजिस्टेंस RT, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। बस इतना हिस्सा ही करना है स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में, ठीक है। बस से डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या है, डेल्टा, ये मैंने इसको तो बता ही दिया आपका, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बारे में बता दिया कि ये आपका एक सर्किट रहता है, उधर ही बता दिया है, ठीक है। ये आपका डेल्टा वाला सर्किट है, अच्छे से बन नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसे होता सर्किट, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये आपका डेल्टा बन रहा है, ठीक, क्या बन रहा है, डेल्टा, ये R1, ये R2,
और ए R3। अब स्टार देखिए, इसी में स्टार हम बना रहे हैं, ये स्टार, ठीक है, ये स्टार, ये अगर आर ए है तो आर ए इज इक्वल टू लिखेंगे ये वाला दोनों का मल्टीप्लिकेशन R1 R3 अपान में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। बस ये आपको माइंड में रखना है। इसी तरह किसी को भी निकाल सकते हो, आर भी निकालना है, इन दोनों का R1 R2 मल्टीप्लिकेशन अपान में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। आई थिंक इसमें समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब आ गया आपका क्या, किरचॉफ्स लॉ। देखो किरचॉफ्स लॉ होता क्या है, आखिर इसको, इस नियम को लाने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, क्यों भाई इसको लाए हम लोग, इसलिए लाए कि जो किरचॉफ लॉ है ना, इससे अगर कोई बहुत ही जटिल सर्किट है, जैसे हम लोग I इक्वल टू वी आर, आई इक्वल टू वी बाई आर करके हम करंट की किसी भी कोई भी जटिल सर्किट निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा जटिल होता है तो नहीं निकाल पाते। टोटल रेजिस्टेंस इधर उधर बैटरी लगा दिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमको किरचॉफ लॉ बहुत हेल्प करता है। जटिल से जटिल सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट निकालना हो या टोटल करंट निकालनी हो तो यहाँ पे सहायता करता है। यहाँ पे दो नियम दिए किरचॉफ ने, एक फर्स्ट लॉ है, इसे बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ का मतलब जैसे हो गया, ये आपका जैसे कोई, ठीक है, कोई जैसे आपका यहाँ पे देखिए करंट आ रही है क्या I1, करंट आ रही है क्या I2, करंट आ रही है I3 और करंट जा रही है I4। तो किरचॉफ KCL का मतलब ये हो गया कि करंट, ठीक है, किसी भी नोड पे आने वाली करंट का योगफल और इक्वल टू जाने वाली करंट का योगफल, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। ये आपका KCL फर्स्ट लॉ बोलता है, ठीक है। या इसको दूसरे टर्म्स में लिखते हैं हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी नोड, किसी भी जंक्शन पे आने वाली या मतलब समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब अलजेब्रिक सम का मतलब होता है विद साइन लिया जाए, चिन्ह के साथ लिया जाए। ये हो गया आपका KCL, ठीक है। KCL से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस कंजर्वेशन पे काम करता है, किस नियम पे काम करता है। कितने बार क्वेश्चन वो एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बनता है कि चार्ज कंजर्वेशन पे, ठीक है। KCL किस पे काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन पे। KVL काम करता है एनर्जी कंजर्वेशन पे, ओके। KVL क्या होता है, अब KVL देखते हैं हम लोग। देखिए कोई भी क्लोज लूप सर्किट हो, ठीक है, कोई भी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट हो, उसमें जो समस्त करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है, उनके समस्त जो करंट फ्लो हो रही है और जो रजिस्टेंस है उसका जो क्या है गुणनफल। जैसे ये आपका कोई सर्किट है, देखिए ये कोई आपका सर्किट है, ठीक, सर्किट बना लेते हैं अच्छे से, और ये आपकी कोई भी एक छोटी सी सेल लगा दिया मैंने, ठीक। अब ये वाला लूप लेके चल रहे हैं हम, करंट मान लीजिए इसमें I1 फ्लो हो रही है, इधर भी I1 हो रही है, इसको मान लो हटा दो, यही केवल सर्किट है, ठीक, I1 फ्लो हो रही है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ पे ये बात है कि I1 R1 I1 R2 I1 R3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू V, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकल के आ गया, KVL। ये आपका KVL होता है कि किसी भी लूप का टोटल जो ड्रॉप होता है वो 0 के समान होता है, मतलब 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, बीजगणितीय योग जो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। क्या होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। इतना आपको माइंड में रखना है, V माइनस आई, ओके। क्वेश्चन आएगा, बहुत ही डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा, यहाँ पे कंसेप्ट सहित बता रहा हूँ। बस आज की वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक वीडियो और लगेगा, सारे नेटवर्क थ्योरम्स आपको कराने पड़ेंगे पूरा डिटेल में। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए कि कैसा पढ़ाया मैंने और अच्छा लगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलते हैं।